डब्ल्यू के इस अध्याय में आपका स्वागत है। राजनीति 2024 दिल्ली की पिक्चर अभी बाकी है, जिसमें एक्शन, सस्पेंस, थ्रिलर और इमोशनल चालू है। ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, तब उन्होंने पहला संदेश जनता को दिया कि उनका जीवन देश के लिए समर्पित है। अब वो चाहे इसके लिए अंदर रहें या बाहर। और जिस सीट पर बैठकर केजरीवाल दिल्ली के लोगों से मुखातिब होते थे, उस सीट पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से किए गए सभी वादे पूरे किए हैं और आगे भी पूरे करेंगे। केजरीवाल का इमोशनल मैसेज उनके चाहने वालों के लिए जोशीला साबित हुआ और संगठन में फिर से उत्साह का जोर आ गया। क्या ये कहा जा सकता है? क्योंकि सत्ता और संगठन में मुख्य भूमिका में रहे अरविंद केजरीवाल जब से अंदर रहे, तब से ये सुगबुगाहट भी चलती थी कि शायद मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए संगठन में कोई जिम्मेदारी किसी को दी जा सकती है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को आगे किया है, उस तरह से तो उनकी आगे की राजनीति और रणनीति का जैसे खुलासा हो गया है। देश में इसके पहले भी कई नेता गिरफ्तार हुए, पर उनका ये रिकॉर्ड रहा कि वो गिरफ्तारी से पहले अपना त्यागपत्र सौंपते गए या अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंपी। चाहे हम बात कर्नाटक की येदियुरप्पा की करें, या मध्य प्रदेश में उमा भारती की, या बिहार में लालू प्रसाद यादव की, और झारखंड में हेमंत सोरेन की, सभी ने गिरफ्तारी से पहले अपने पद से इस्तीफा देना उचित समझा, नैतिकता का तकाजा समझा। पर नई राजनीति की, अलग राजनीति की बात करने वाले केजरीवाल ने इस मामले में वास्तव में नई राजनीति प्रस्तुत कर दी है। और जिस हिसाब से उन्होंने गिरफ्तारी के बाद जो इमोशनल ड्रामा पेश किया है, उससे देश में राजनीति के दो ध्रुव दिखाई देने लगे हैं। एक तरफ मोदी हैं और एक तरफ केजरीवाल हैं। जहां मोदी का ये कहना, न खाऊंगा न खाने दूंगा और आपदा को अवसर में बदलिए, या मोदी है तो मुमकिन है। केजरीवाल ने गिरफ्तार होने के बाद एक तरह से मोदी को चैलेंज दे दिया है। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और उसके बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी होंगे। केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने भरपूर मैंडेट दिया। विधानसभा में 3 बार से वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। कोई दूसरा दल सत्ता में नहीं आ पाया और अभी इसकी दूर दूर तक कोई संभावना भी नहीं दिख रही। वो केजरीवाल अपनी खुद की इमेज के दम पे, खुद की मेहनत के दम पे अपने विधायकों को जिताते हुए लेके आए हैं, इसलिए पार्टी में उन्हें कोई चैलेंज है ऐसा नहीं दिखता। और केजरीवाल अपनी परीक्षाओं में कितने खरे उतर सकते हैं, लोकसभा चुनाव में इसका परीक्षण हो जाएगा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में उसका रिजल्ट मिल जाएगा। यदि केजरीवाल की बी प्लान जिस तरीके से तैयार दिख रहा है, उसमें लगता है कि यदि केजरीवाल ज़्यादा समय तक अंदर रहते हैं तो उनकी पत्नी मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकती हैं, संगठन का चेहरा हो सकती हैं, जो आने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा चल रही है कि शायद मोदी को टक्कर देने वाला व्यक्ति मिल गया है। क्या मोदी की बीजेपी को टक्कर देने वाली पार्टी मिल गई है? हालांकि दिल्ली में पुलिस केंद्र सरकार के अधीन होती है और जेल दिल्ली सरकार के अधीन होता है। ऐसे में केजरीवाल का ये कहना कि वो अपनी सरकार जेल से ही चला के दिखा देंगे, इसका परीक्षण अभी होना बाकी है। और दिल्ली में जिस हिसाब से इंडी गठबंधन के नेता केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं,
वो सामने से देखने से तो अच्छा लगता है, पर वास्तव में कांग्रेस पार्टी का खात्मा आम आदमी पार्टी का जन्म है। तो क्या आम आदमी पार्टी का खात्मा कांग्रेस का जन्म हो सकता है? कांग्रेस अंदर ही अंदर क्या ये सोचती होगी? ये एक विचारणीय विषय है। और कौन कौन अभी जेल और जा सकता है? क्या लोकसभा चुनाव की इस तैयारियों में, क्या आचार संहिता के इस दौर में जांचें चलती रहेंगी? क्या और के नंबर भी आते रहेंगे? ये भी देखने वाली बात होगी। अरविंद केजरीवाल ने एक तरीके से सारे प्लानों पे होमवर्क किया है। उनकी वर्तमान तैयारियों को, उनकी वर्तमान बातों को देखकर ऐसा ही महसूस होता है। संघर्ष की राजनीति एक सफल हो जाने पर सुविधा की राजनीति बन जाती है, और जब सुविधा की राजनीति बनती है तब नारे गढ़े जाते हैं, बातें फैलाई जाती हैं। आम आदमी पार्टी ने जब दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया तो उन्होंने नारा लगाया, मोदी तेरा एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। वैसे जिस आम आदमी की राजनीति करने की अरविंद केजरीवाल या उनके साथी वकालत करते रहे हैं, उसमें तो आम आदमी में और खास आदमी में अंतर साफ देखा जा सकता है। जैसे एक आम आदमी किसी कानूनी एक ही नोटिस मिलने पर जिस तरीके से घबरा जाता है, जिस तरीके से समाज में उसकी बेइज्जती होने की चांसेस पैदा हो जाते हैं, यहाँ तो दूसरा ही आलम है। 9 संबंध मिलने के बाद भी केजरीवाल ने कोई परवाह नहीं की। 10वें संबंध में आखिर उन्हें जाना पड़ा, वो भी कानूनन मजबूरी के तहत। और एक आम आदमी यदि किसी केस में गिरफ्तार होता है तो यदि वो नौकरी में है तो उसकी नौकरी गई, समाज में उसकी प्रतिष्ठा गई। पर राजनीति में नेताओं ने अपने लिए कानून अलग बना के रखे हैं। आम आदमी के लिए एक तरीके से अलग कानून है और नेताओं के लिए अलग कानून है। ऐसे में जिस आम आदमी की बात आम आदमी पार्टी ने की है, देश की जनता को बहुत जल्दी भूलने की आदत है। वो आम आदमी के अधिकार कहाँ हैं? जिस तरीके से दिल्ली की सरकार चली है, जो वर्तमान हालत है, ये तो खास आदमी के ही लक्षण हो सकते हैं। हालांकि हमारा विषय किसी को कंडम करना नहीं है, सिर्फ आम आदमी की भूमिका पर अपने विचार प्रस्तुत करना है। तो इस अध्याय में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके सुझाव और शिकायत हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।